नमस्कार। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो रूस यानी रसिया किसका साथ देगा? क्या वो चाइना का साथ देते हुए पाकिस्तान के समर्थन में आ जाएगा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती को याद रखेगा और भारत का समर्थन करेगा? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसका साथ देंगे? क्या वो चाइना से दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तान के समर्थन में रहेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती निभाएंगे? इसको लेकर के तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इसी बीच खबर सामने आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत हुई है। इस फोन पर बातचीत की जो डिटेल है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ट्वीट के जरिए, पोस्ट के जरिए बताई गई है। अब दोस्तों, दोनों के बीच बातचीत क्या हुई इसके बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान पहलगाम का भी जिक्र किया था। उन्होंने पहलगाम हमले पर अपडेट्स लिए थे, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की थी और शायद ये भी पूछा था कि आप क्या एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी इस बात पर कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति से बात हुई तो तमाम अटकलें लगाई जाने लगी। हालांकि दोस्तों, दोनों के बीच जो बातचीत हुई है उसके बारे में जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी है। वो एक पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसमें वो लिखते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने की बात कही है। पुतिन ने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इसी दौरान दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से यह भी बताया गया कि दोनों नेताओं ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होंगे और वो रिश्ते मजबूत होंगे। आपको बता दें कि लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि रसिया और चीन की दोस्ती अच्छी है। इस वजह से हो सकता है कि रसिया चीन के सपोर्ट में आ जाए और चीन पहले से ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो रसिया भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे। लेकिन अब दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत हुई तो इसको लेकर के ये जो तमाम दावे थे वो खारिज हो गए हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी बाहरी के दबाव से दोनों नेता प्रभावित नहीं होंगे। रूस और भारत की दोस्ती जिस तरीके से मजबूत थी वैसे ही मजबूत रहेगी। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था उस दौरान कई लोग रूस का विरोध कर रहे थे। भारत